हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आपको पर पोषण के बारे में बताऊंगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, समझिए इसका मीन्स थोड़ा क्या होता है। पर पोषण किसे कहते हैं? पर पोषण वह होते हैं जो दूसरे जंतुओं के माध्यम से बनाए हुए भोजन को प्राप्त करते हैं। दूसरे जंतुओं के माध्यम से क्या करते हैं, या हम कह सकते हैं प्लांट्स हैं, वो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट्स के माध्यम से वो अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार का पोषण क्या कहलाता है? परपोषण कहलाता है। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, कुछ पौधों जो क्लोरोफिल पूर्ण हरित की अनुपस्थिति के कारण अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, वे परपोषी पौधे कहलाते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था कि कुछ पौधे कैसे होते हैं, वो पूर्ण हरिम की अनुपस्थिति के कारण क्या होते हैं, अपने भोजन को नहीं बना पाते हैं। तो इस प्रकार के पौधे कैसे कहलाते हैं? परपोषी पौधे कहलाते हैं। वे अन्य जीवधारियों द्वारा बनाए हुए और एकत्रित किए हुए भोजन पर निर्भर रहते हैं तथा इस प्रकार के पोषण को परपोषण पर दूसरों पर आश्रित कहलाते हैं। कह सकते हैं इस प्रकार के भोजन को या पोषण को परपोषण, या ये जीव दूसरे पर डिपेंड रहकर अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, फिर आगे देखिए। अब परजीवी क्या होते हैं? ये तो हमने परपोषण के भी समझा था कि परपोषण क्या है। जो दूसरा जीव है वो अपने भोजन को बना रहा है और ये दूसरे जीव उसको अपने भोजन के रूप में यूज कर लेते हैं। अब परपोषी जीव क्या होते हैं? परजीवी परजीवी पोषक के अंदर या उसके ऊपर रहकर लाभ प्राप्त करते हैं, जिससे पोषक को अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं जिससे पोषक को अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। कई प्रकार के जीवाणु और सभी कवक परपोषी प्राकृतिक के होते हैं। ये भोजन की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीवधारियों पर तथा उनके भोजन पर निर्भर रहते हैं, जैसे अमरवेल, गोलकृमि, फीताकृमि तथा लीचर। स्टूडेंट्स, तो देखिए परजीवी क्या होते हैं? परजीवी का मीन्स होता है कि ये दूसरे जीव पर पाए जाते हैं और उसी जीव के माध्यम से या उसी पौधे के माध्यम से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी का मीन्स पूरी तरह से उसी पर डिपेंड रहना। डिपेंड का मीन्स उसी पर पूरी तरह से निर्भर रहना। फिर स्टूडेंट्स, ये क्या करते हैं? ये जैसे आपने देखा होगा कि परपोषी कौन कौन से होते हैं, परजीवी कौन से होते हैं। तो हमने आपको अमरबेल के बारे में भी बताया था। अमरबेल कैसा है? एक पौधा, ये परजीवी है क्योंकि ये दूसरे प्लांट पर पाया जाता है और उसी के माध्यम से ये अपने भोजन को प्राप्त करता है। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा अमरबेल कैसी होती है। अमरबेल के बारे में भी हमने आपको बताया था। आपने ये हल्के, हम हल्के नहीं कह सकते, हम पूरा ही कह सकते हैं। ये कैसे कलर की होती है? येलो कलर की होती है। ये दूसरे प्लांट पर पाई जाती है और उसी प्लांट्स के माध्यम से अपने भोजन को प्राप्त करती है। जैसे आपने देखा होगा फीताकृमि, ठीक है। फीताकृमि ये भी क्या होता है? ये भी दूसरे जीव पर पाया जाता है। गोलकृमि है, ये भी दूसरे जीव पर पाया जाता है। तो इस प्रकार से कुछ जंतु, या हम कह सकते हैं कुछ पौधे परपोषी या परजीवी होते हैं। तो आगे देखिए फिर स्टूडेंट्स, हरे पीले रंग का पौधा अमरवेल। जैसे हम कह सकते हैं हरे और पीले रंग का पौधा क्या है? अमरवेल है। इसको कस्क्यूस्टा रिफ्लेक्सा, जिसे हम कुछ पौधों के ऊपर देखते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया था ये कहाँ कुछ पौधों के ऊपर पाया जाता है। ये एक परपोषी पौधा है। परपोषी पौधे जीवधारी अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर सकते, इसलिए ये पौधे अपने पोषण से भोजन प्राप्त करते हैं क्योंकि पोषक के ऊपर निर्भर रहते हैं। इसी इसी इसलिए ये परजीवी कहलाते हैं। ये क्या करते हैं? दूसरे पौधे पर निर्भर रहते हैं, उसी के ऊपर पाए जाते हैं और उसी के माध्यम से अपने भोजन को यूज करते हैं। तो देखिए आगे स्टूडेंट्स, फिर आगे दिया है। अब परजीवी
दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं परजीवी? दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पूर्ण परजीवी और तथा नंबर 2 अपूर्ण आंशिक परजीवी। तो स्टूडेंट्स पूर्ण परजीवी के बारे में देखिए, पूर्ण परजीवी क्या होते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्ण परजीवी क्या है? ये जरूरी पोषण अपने पोषक पौधों तथा जंतुओं से अवशोषण क्रिया के द्वारा प्राप्त करते हैं। इनके मुख्य उदाहरण जीवाणु, कवक और अमरवेल, कशक्युक्ता। पूर्ण परजीवी पौधे कभी हरे रंग के नहीं होते। ये स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं अमरवेल कैसी होती है? पीले रंग की होती है, लेकिन ये हरे रंग की नहीं होती। और यह कैसी होती है? ये पूर्ण परजीवी होती है। हम कह सकते हैं ये पूरी तरह से उसी प्लांट पर डिपेंड रहती है। आगे नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा अपूर्ण परजीवी। अपूर्ण परजीवी क्या होते हैं? इस प्रकार का पौधा अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, परंतु जल और खनिज तत्व पाने के लिए यह पोषक पौधों पर निर्भर रहता है। इस प्रकार के पौधों की पत्तियां हरी होती हैं। इसका मुख्यतः उदाहरण मिल्टस टोई बिक्सम पौधा। ठीक है, इस प्रकार से जैसे आपने देखा होगा मशरूम होते हैं, ये मशरूम टाइप्स के, ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसमें मिल्टस टोइस के ये पौधे होते हैं। आगे देखिए फिर स्टूडेंट्स, मृतोपजीवी पौधे। मृतोपजीवी पौधे क्या होते हैं? तो हम आपको अभी बता रहे थे, वो उसमें स्पेंडिंग हुई थी। तो ये मशरूम क्या है? एक मृतोपजीवी पौधा है। कुछ पौधों जीवों के मृत तथा सड़े गले भागों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इन्हें मृतोपजीवी पौधे कहते हैं। ये हम कह सकते हैं ये सड़ी गली या मृतजीवी वस्तुओं से ये उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के तौर पर कवक, मशरूम और कुछ मृतोपजीवी जीवाणु अपना पोषण इस तरह प्राप्त करते हैं। क्लोरोफिल पूर्ण हरित की अनुपस्थिति के कारण ये पौधे अपना भोजन बनाने में असमर्थ होते हैं। जीवाणु और घरेलू मक्खी मृतोपजीवी हैं। जीवाणु और घरेलू मक्खी कैसी है? मृतोपजीवी हैं। आपने देखा होगा जहाँ गंदा स्थान होता है तो वहाँ क्या होता है? ये घरेलू मक्खियाँ पनपती हैं या उत्पन्न होती हैं। तो ये किससे? गंदगी से। गंदगी कैसे होती है? वहाँ क्या होते हैं? फंगस, या हम कह सकते हैं वहाँ कवक लग जाते हैं या जीवाणु लग जाते हैं। उसके कारण क्या होता है? इनका मक्खियों का निर्माण हो जाता है। मृतोपजीवी पौधे एंजाइम बिकर स्रावित करते हैं और घुलनशील अंतिम उत्पाद अवशोषित करते हैं। ये क्या करते हैं? मृतोपजीवी एंजाइम्सों को स्रावित करते हैं और घुलनशील अंतिम उत्पाद अवशोषित करते हैं। अब आगे देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी? कीटभक्षी पौधे। कीटभक्षी पौधे क्या होते हैं? जैसे कि स्टूडेंट्स हम आपको क्लास में भी बता चुके हैं, कीटभक्षी प्लांट्स क्या होते हैं? जो अपना भोजन कीड़े मकोड़ों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट घटपर्णी बताया था हमने आपको, और डायोनिया बताया था। ये कैसे होते हैं? कीटभक्षी प्लांट्स होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, कीटभक्षी प्लांट्स क्या है? कीटभक्षी पौधे वे पौधे होते हैं जो ऊर्जा के अतिरिक्त अपने कुछ या अधिक तरह पोषक तत्व कीटों को फंसाकर या उनका भक्षण करके प्राप्त करते हैं। देखिए उनको क्या करते हैं? वो अपने भोजन के लिए शिकार करते हैं। तो क्या करते हैं? वो कीटों को फंसा लेते हैं। फंसाने के बाद क्या वो मर जाता है, तो उसको वो अपने भोजन के रूप में यूज कर लेते हैं। या भक्षण का मीन्स उनको मारकर। कीटभक्षी पौधे विशेषतः उन स्थानों पर उगते हैं जहाँ मृदा पतली होती है या उसमें पौष्टिक तत्वों विशेष नाइट्रोजन का अभाव होता है। इसके मुख्य उदाहरण विनिक्स, फ्लाई ट्रैप, डायोनिया और घटपर्णी पिक्चर प्लांट्स। ठीक है, ये इस प्रकार से ये पौधे होते हैं। हम कह सकते हैं जहाँ आपने देखा होगा जहाँ दलदली जगह होती है वहाँ
दलदले स्थान पर भी ये पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ क्या होता है, वो पानी काफी टाइम से एकत्रित हो जाता है, तो वहाँ किसकी नाइट्रोजन की अधिकता हो जाती है। आगे देखिए फिर स्टूडेंट्स, फिर आगे दिया है हमारा नेक्स्ट सहजीवी। सहजीवी पौधे क्या होते हैं, सहजीवी पौधे किसे कहते हैं? जब दो पौधे परस्पर इस प्रकार संबंधित स्थापित करते हैं कि इससे दोनों को लाभ होता है, तो इस प्रक्रिया को सहजीवी सहजीवन कहते हैं। अर्थात कुछ आवश्यकताएं पहला पौधा दूसरे के द्वारा पूर्ण की जाती है तथा साथ ही वह दूसरे पौधे को कुछ लाभ भी पहुंचाता है। तो इस प्रकार के पौधों को हम कैसे कहते हैं? सहजीवी पौधे कहते हैं। तो आगे देखिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे स्टूडेंट्स हम आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।